ओम शांति। सभी मीठे, शांत, बाप के मददगार, दैवी मैनर्स वाले सहज योगियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। हम सभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का ज्ञान मार्ग में चलने का आधार क्या है? स्नेह सागर शिव बाबा का स्नेह, जो सभी आत्माओं ने किसी न किसी तरह अनुभव किया है और आज यहाँ बैठे हैं। बाप ने हमें स्नेह दिया, शिक्षक रूप में पढ़ा रहे हैं और सद्गुरु हमें वरदान व सद्गति देते हैं। क्या हम उनके स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं? हम निभा रहे हैं स्नेह, गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। बाप दादा आज हमसे स्नेह का रिटर्न चाहते हैं। कैसे? स्वयं के स्वभाव संस्कार को टर्न कर हम रूहानी गवर्नमेंट को ये रिटर्न भर सकते हैं। क्या विधि है इसकी, ये समझेंगे आज 23 अप्रैल 2023 की अव्यक्त वाणी में। रोज की साकार वाणी में हम सुनते हैं पुरुषार्थ करना है। क्या है पुरुषार्थ का अर्थ और क्या है यथार्थ पुरुषार्थ? कौन है अर्जुन? आज वो भी समझेंगे। ओम शांति भवन में 14 अप्रैल 1994 को चली सीजन की अंतिम अव्यक्त वाणी का शीर्षक है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, माना स्वयं को परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। ओम शांति भवन में बच्चे बैठे हैं। बाबा कहते हैं जितने साकार में है सामने, उससे कहीं ज्यादा आकारी रूप में बाबा बच्चों को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। देखो, कोई बच्चा कहीं भी हो, सबको बाबा के स्नेह का अनुभव होता है। तो बाबा की स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। तो हम बाबा के स्नेह में डूबे रहते हैं। स्नेह सागर में सदा डूबे रहना है, समाये रहना है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। पुरुषार्थ में भले ही हम बच्चे नंबरवार हैं, लेकिन बाबा से स्नेह है तभी तो सब यहाँ पर है ना। तो सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। बाबा कह रहे हैं स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। हम कहीं भी हों, लेकिन हमारा बाबा से स्नेह है, इसीलिए देखो हम कितनी यात्रा करके मधुबन पहुंच जाते हैं, मनमना भव हो जाते हैं, बुद्धि से बाप से योग लगाते हैं, बाबा के करीब जाते हैं, समीप जाते हैं। तो स्नेह के कारण ना। तो स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। सब कहते हैं ना हमारा प्यार सबसे ज़्यादा है बाबा के साथ, और बाबा हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये अनुभव है। तो स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है।
सबको बाबा के स्नेह का, प्यार का, प्रेम का अनुभव हुआ, तभी तो ब्राह्मण बने ना, और इस जीवन में आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे, लक्ष्य तो है ही, चाहते हैं ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप बनना, सदा के लिए लक्ष्य तो यही रखे हैं। लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। तो बाबा से जो स्नेह है, प्यार है, वो तो कम होता नहीं है, ख़त्म होता नहीं है। पुरुषार्थ भले ही यथाशक्ति अनुसार करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह है, ऐसा पूछेंगे निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास हैं, कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। पास है ना, डबल विदेशी भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। यदि स्नेह के पेपर में हम पास नहीं होते तो बाबा के पास नहीं आते, बाबा के समीप नहीं आते, करीब नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास हैं। बाबा के पास आना ये सिद्ध करता है कि हम सब इस पेपर में पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्नेह का अर्थ है बाबा के पास रहना, करीब रहना, समीप रहना, पास होना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास कर लेना, क्रॉस कर लेना, उससे निकल जाना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है। बाबा के पास रहने में, नज़दीक रहने में तो देखो आनंद ही आनंद है ना, परमानंद है। और पास करना, इसमें नंबरवार है। परिस्थितियों को या फिर एग्ज़ाम में पास करना, बाबा कहते हैं पेपर में पास करना, इसमें नंबरवार है। या सब नंबर 1 है, पूछ रहे हैं बाबा, नंबरवार है या नंबर 1 है। देखो नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। कभी कभी पास हो जाते, कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 नहीं कह रहे हैं इसके जवाब में, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। बाबा कह रहे हैं कि स्नेह है बाबा से हमें, तो स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है। बाबा से स्नेह है तो जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, पेपर आते हैं, उसको आसानी से पास कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं होना ही है, पास होना तो होना ही है। बाबा के स्नेह में रहेंगे हम, बाबा के पास रहेंगे तो आसानी से हम पेपर को पास कर सकते हैं, परिस्थितियों को क्रॉस कर सकते हैं। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा, यदि हम परिस्थितियों को आसानी से पास करते रहे, उनसे दूर होते रहे, क्लियर होते रहे, तो बाबा कहते हैं पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। तो होना क्या है पास, हम तो विजयी हैं, सदा नंबर 1 है ही। तो इसके लिए करना क्या है, हमें बाबा के पास रहना है, नज़दीक रहना है। यह तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। बाबा कहते हैं ना कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तो सोचना क्या है, पहले भी पास किया है आपने, अभी भी पास हो जाओगे, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना। दूर बैठे भी सब नज़दीक होना, दिल तख्त पर है। कहाँ पर है, दिल तख्त पर है। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। कोई बाबा के नैनों में समाये हुए हैं, कोई दिल तख्त पर विराजमान है। सबसे नज़दीक नयन है और दिल है। बाबा कहते हैं कोई कहीं भी बैठे हैं बच्चे,
बाबा की मुरली सुन रहे हैं, मिलन मना रहे हैं बाबा से। बाबा कहते हैं सबसे नज़दीक नयन और दिल है। तो चेक करना है, हम बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हैं, बाबा के नैनों के नूर हैं, इतने पास हैं हम बाबा के। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रत्न बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। बाबा कह रहे हैं जो बाप में समाया हुआ है, बाप के समीप है, वो कभी भी दूर नहीं होता, भले ही कोई कहीं भी हो। आगे बाबा पूछते इस वर्ष क्या करेंगे। कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, सीजन की आखिरी मुरली है, लेकिन अंत आदि की याद ज़्यादा दिलाता है। जैसे ही अंत आता है तो बाबा कहते हैं शुरुआत की, आदि की याद आती है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता। तो अंत नहीं, लेकिन आदि है। अंत नहीं है, अब क्या है, शुरुआत है, आदि है। किस चीज़ की आदि है? तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? हमारा अनादि स्वरूप, आत्मा का रूप। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? आत्मा किस गति से उड़ान भरती है? क्या रफ्तार है? कितनी तेज रफ्तार है? आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के जितने भी साधन तेज जाते हैं, तेज उड़ान भरते हैं, बाबा कहते हैं उससे भी आत्मा तेज उड़ान भरती है। साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है, न पकड़ सकता है। कितने भी फास्ट बनाए, फास्टेस्ट बनाए, फिर उससे भी फास्टेस्ट बना ले, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपस में तो कंपेयर कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं कि पहले से नया बनाया तो आगे जाता है, फास्ट जाता है, लेकिन आत्मिक उड़ान जो है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, उसको कोई भी कंपीट नहीं कर सकता। आत्मा सबसे तेज उड़ान भरती है, उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। जहाँ साइंस आकर सरेंडर हो जाती है, फेल हो जाती है, बाबा कहते हैं वहाँ आप साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति को आदि करो। क्या करना है हमें? अपनी उड़ान की गति को, आत्मा है ना हम, तो अपनी उड़ने की गति को और तीव्र करना है। अब ये शुरुआत करनी है, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। कैसे लाएंगे? बाबा कहते हैं ना, बाबा से निरंतर योग है तो सब कुछ संभव है। करना क्या है हमें? स्व परिवर्तन, किसी की भी वृत्ति परिवर्तन, खुद की भी वृत्ति या औरों की भी वृत्ति परिवर्तन, संबंध संपर्क में परिवर्तन और वायुमंडल में परिवर्तन। बाबा कहते हैं इस परिवर्तन में तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तुरंत सोचा करना है, मना तुरंत करना है, करा सोचा करा। तो तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। श्रेष्ठ संकल्प हो और तुरंत वैसा ही बोले और तुरंत करके दिखाएं। बाबा कहते हैं ना, सोचना, बोलना और करना एक समान हो, साथ साथ हो। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है ना। एक व्यर्थ संकल्प आता है, उससे कितने और आते जाते, तुरंत एक के बाद एक।
तो अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल दिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। जैसे ही व्यर्थ आता है तो देखो कितना जोश आ जाता है ना। जैसे ही हम सोचते हैं कोई व्यर्थ संकल्प आता है तो वैसे ही तुरंत बोल भी देते हैं और तुरंत कर भी देते हैं। फिर ब्राह्मण जीवन की क्या मर्यादाएं हैं, क्या धारणाएं हैं, हम कौन सी आत्माएं हैं, सब कुछ हम भूल जाते हैं। वो होश में ही नहीं रहते, तो जोश के आगे होश खो देते हैं। तो व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। जैसे ही व्यर्थ संकल्प आता है तो हम होश खो बैठते हैं कि सत्य बाप ने हमें क्या समझाया है, क्या सत्य है और क्या हमें करना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये होश हम खो बैठते हैं। और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। बाद में जब होश आता है, शांत होते हैं तो लगता है अरे ये क्या कर दिया, ये तो हमने श्रीमत के अगेंस्ट कर दिया। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। जब व्यर्थ चलता है ना, जब विकारों के अधीन हो जाते हैं तो जो हम करते हैं ना, जो कि नहीं करना चाहिए, वही हमको सही लगता है। उस समय वही सही लगता है कि यही करना चाहिए। फिर बाद में समझ में आता है कि अरे हमने तो ये गलत कर दिया। तो अयथार्थ को भी यथार्थ अनुभव करते हैं और कर डालते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। मानो व्यर्थ क्या है हमें पता ही नहीं, ये शब्द ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में। अनजान बन जाओ, व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी। हमको पता ही नहीं विकार क्या है, बुरे संकल्प क्या है, व्यर्थ क्या है, सतयुग में नहीं पता था ना। इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। जब हम देवताएं थे, महान आत्माएं थे, सतयुगी आत्माएं थे, सतो प्रधान आत्माएं थे, तो व्यर्थ क्या होता है, विकार क्या होता है, हमें पता ही नहीं था। उससे हम अनजान थे, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो बाबा कहते हैं वही संस्कार आपको अभी इमर्ज करना है। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। समय भी वेस्ट नहीं करना है, श्वास भी नहीं गंवाने हैं, है ना। हर श्वास में श्वासोश्वास बाबा को याद करके हमें सच्ची कमाई करनी है। गलत बोल तो बोलना ही नहीं है। हाँ, कल की मुरली थी ना पूरी धारणा पे, तो व्यर्थ बोल बोलना ही नहीं है। और कर्म भी हमारे समर्थ हों और सुकर्म हों। सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। तो समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ क्या होता है हमको पता ही नहीं। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। जब आप में से व्यर्थ माइनस हो गया तो आप समर्थ आत्मा हो गए ना। जब आसुरी अवगुण माइनस हो गए तो आप ऑटोमेटिक देवात्मा हो गए। तो ये खुद को भी अनुभव होगा, औरों को भी अनुभव होगा। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। हम कहते हैं हाँ हम बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा इस रथ पर कर रहा है ना। मैं आत्मा मालिक हूँ, इस रथ को यूज कर रही हूँ। तो पुरुष इस रथ पर कर रहा है माना अभी भी मेहनत कर रही है आत्मा। तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। माना आत्मा का शासन हो अपनी कर्मेंद्रियों पर, ये है पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ चल रहा है, नहीं, पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है ना। 2 दिन पहले की मुरली, वक्त है कम, लंबी मंजिल। अब तो चलने से काम नहीं होगा ना, उड़ना ही होगा। तो पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। बाबा कहते हैं एक ही बार एक ही तरह की गलती करी और फिर उसकी ही पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, एक ही गलती को बार बार किए जा रहे हैं और फिर कहते नहीं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इससे दूर जाने का या इसको खत्म करने का। ये पुरुषार्थ नहीं है। एक बार की हुई गलती को दोबारा न करना, आगे बढ़ जाना, उस गलती को न दोहराना, ये है पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि गलती करते जाए और फिर पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। यथार्थ पुरुषार्थी माने मेहनत करनी न पड़े, स्वभाव हमारा क्या हो जाए, बाबा हमेशा कहते हैं ना, नेचुरल हो जाए। नेचुरल नेचर बनाना है, संस्कार ही हमारे देवताई हो जाए, अति सहज हो जाए। अभी मेहनत को किनारे करो। अभी भी मेहनत करते रहेंगे तो अब तो समय कहाँ बचा है। अब तो बाबा से मोहब्बत हो और नेचुरल संस्कार हो जाए हमारे बाप समान। तो बाबा कहते हैं अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। कोई भी यदि साधन का या व्यक्ति का या किसी भी तरह का हम सहारा लेते हैं, बाबा कहते हैं अब इसको आधार नहीं बनाओ, इन सहारों से किनारा कर दो। ये साधन होगा तो हमारा योग लगेगा, ये साथ जाएंगे तो हम सेंटर साथ जाएंगे, ऐसा होगा, परिस्थितियां अनुकूल होगी तो हम योग लगा सकते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हैं। नहीं, बाबा कहते इस तरह के अल्पकाल के जो भी सहारे हैं इनसे अब किनारा कर लो, छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। एक ही बाप है ना, एक बाप ही हमारा सहारा हो तो किसी भी देहधारी का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। हम बाबा को ही नहीं यूज करते हैं, इसलिए हमें देहधारियों का या अन्य ब्राह्मणों का या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। यहाँ बेहद का बाप है, हम उनको यूज ही नहीं करते हैं। बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के सहारे हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को जो किनारे बनाए हैं, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। हमारा स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, परिस्थितियां ही ऐसी हैं। बाबा कहते हैं यदि ये सब का किनारा बनाया, इस बहाने से यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो बाबा कहते हैं ये तो अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। कौन सा संस्कार कब धोखा दे देगा पता भी नहीं चलेगा। तो धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है, एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। कोई भी साधन है, कोई भी अल्पकाल का सहारा है, हद का सहारा है, बाबा कहते ये सब धोखा देने वाले हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं, कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं। देखो शास्त्र में कितने किस्से कहानियां हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार है। कितने बहाने बताते हैं ना बाबा को, बाबा ऐसा होता तो ऐसा ऐसा था इसलिए हमने ऐसा किया। बाबा कहते हैं ना, अब कोई बहाना नहीं, कोई बातें नहीं, न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो। बहाने बातें ये सब बनाना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, और इनके बारे में कोई वर्णन भी नहीं करना है। लेकिन क्या करो, क्या करे फिर? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। बाप को देखो, देखना है तो बाबा को देखो।
और करना है तो बाप समान करो और बनना है तो बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। कोई भी बात होती है, श्रीमत के अगेंस्ट हम कुछ करते हैं, बाबा पूछते हैं तो हम 1 सेकंड में बहाने बना लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि माया की गति तेज है। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हो। खुद का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है और भी सर्टिफिकेट दूसरे दे देते हैं, लेकिन बाबा संतुष्ट नहीं होते हमारे बहानों से। बाबा को तो फिर हंसी आती है, रहम आता है। लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। जिनमें हम अटके हुए हैं ना, अब क्या करना है? छोड़ना है और उड़ना है। समय भी इशारा दे रहा है। तो ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। बाबा के पास कितनी फाइलें, कितनी अर्जियां पड़े हुए हैं, है ना, जिसमें बच्चों के बहाने हैं, इस कारण हमने ऐसा किया, केस चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। इतने सारे बहाने हम बाबा को बताते हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। अब बहानेबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। यदि आप इनोसेंट बन गए, व्यर्थ से किनारा कर लिया, ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी आपसे। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। बाबा कहते हैं इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। यदि हमने बाबा के कहने अनुसार किया, पुरुषार्थ तीव्र किया, हद के किनारों को, हद के सहारों से हमने किनारा कर लिया, तो बाबा कहते हैं ये सब का रिजल्ट क्या होगा, क्या प्रत्यक्षता होगी? ऑटोमेटिक हमारे से सेवा हो रही है, सेवा की स्टेज सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। हम कहते हैं ना हमें सेवा नहीं मिलती। बाबा कहते हैं जब इस तरह से आप प्योर बन जाओगे, समर्थ बन जाओगे, तो अपने आप बाबा आपको सेवा के लिए चूज करेंगे। सेवा की ऑफर सामने से आएगी, सेवा चलकर आपके पास आएगी। लेकिन पहले हम अपने अंदर से व्यर्थ तो समाप्त करें, हद के किनारों को तो छोड़ें। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा सेवाधारी है, तो अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। सबको सेवा का मौका देना है, सबको साथ लेकर चलना है। माइक वो हो और माइट आप हो, माना उनको अब फ्रंट में लाना है और आप पीछे से शक्ति का दान दो। पूर्वज आत्माओं को बाबा सीनियर्स को कह रहे हैं। तो बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। बाबा कहते हैं ना फ्रंट में स्टेज पे उनको लाओ और आप पीछे से मनसा सेवा करो, शक्ति का दान दो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो। कभी तो बहुत तेज भागते हैं, उड़ते हैं, और कभी एकदम धीरे हो जाते हैं। सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल हैं। बाबा कहते हैं जो बातें बताई बाबा ने, ये सब व्यर्थ और सहारा किनारा, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं इनको देख के घबराओ नहीं, यही बादल है। सेकंड में क्रॉस करो, 1 सेकंड में क्रॉस करो। विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। क्या विधि बताई बाबा ने? कि एक बाबा को ही सहारा बनाना है, बाबा की ही छत्र छाया में रहना है।
तो विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना है। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। बाहर की दुनिया में देखें तो कितने रिद्धि सिद्धि वाले फोर्स है ना उनका, देखो कितने तरह के जादू हो रहे हैं, काला जादू और न जाने क्या क्या रिद्धि सिद्धि, अल्पकाल की सिद्धियां। तो बाबा कहते हैं आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स, विधि पूर्वक सफलता प्राप्त करना है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदा काल के लिए, उनका है अल्पकाल का बोलबाला। और यदि हम बाबा के श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो सिद्धि सफलता तो हमें सदा काल के लिए मिलती है। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, जो ओटे सो अर्जुन। कैसा ग्रुप चाहिए बाबा को? जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे। माना मैं उदाहरण स्वरूप आत्मा हूँ, सैंपल हूँ। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे, लेकिन देह अभिमान वाला मैं नहीं, मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा जो करूँगी मुझे देख और भी करेंगे, ये भाव होना चाहिए। तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन, अलौकिक जन माना सदा फरिश्ता स्वरूप, जो इस लोक से परे हो। ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन, जिसको इस लोक में और इस लोक की बातों में, व्यर्थ की बातों में कोई इंटरेस्ट न हो, ऐसा अलौकिक जन। बाबा कहते हैं बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, माना प्रदर्शन पर चिंतन नहीं करने वाले, परमत पर नहीं चलने वाले, सदा पारलौकिक बाप के साथ रहने वाले। तो ऐसे अलौकिक जन, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अर्जुन, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा? जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वह हाथ उठाओ, मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करे, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती हैं, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पद्म गुना पुण्य भी मिलता है और पद्म गुना निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना, टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। भगवान के हम बच्चे बने हैं तो हर एक बच्चे की जिम्मेवारी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प न सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है, ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। बाबा कहते हैं ना, दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। कमजोर संकल्प की कितनी पालना करनी पड़ती ना, एक के बाद एक व्यर्थ संकल्प आता ही है, तो कितना समय चला जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते।
अब कोई व्यर्थ संकल्प है, उसको सबको बताते हैं, वर्णन करते हैं। फिर यदि लगता भी है कि चलो व्यर्थ है, तो फिर उसको खत्म करने में भी समय लगता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जो मुरली में हमें वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं, जो हमें कर्म करना है, जो मुरली का ज्ञान मनन चिंतन करना है, योग लगाना है, धारणा मूर्त बनना है, ये सब से हम दूर हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि जब अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो दुआएं कैसे मिलेंगी, लोगों की शुभ भावनाएं कैसे मिलेंगी, शुभ कामनाएं कैसे मिलेंगी, तो उससे भी दूर हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों का ऑरा क्रिएट करो, जिसमें सभी आ जाए और सब सुरक्षित अनुभव करें। ऐसा बंधन में सबको बांधना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। बाबा कहते हैं ना, योग में हमें क्या करना है, योग क्या है, शुद्ध संकल्प ही तो क्रिएट करने हैं ना, और बस बाबा से जुड़ जाते हैं हम, वही करना है। बाबा कहते हैं ट्राई करो, बाबा कहते हैं ना योग में प्रयोग करो। तो इस वर्ष बाबा कहते हैं ये प्रयोग करके देखो कि आप एक शुद्ध संकल्प करते हो, श्रेष्ठ संकल्प करते हो, उसका फायदा क्या होता है, क्या कमाल होती है। पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। प्रैक्टिकल बता रहे हैं बाबा कि जब आप योग करने बैठोगे तो शुद्ध संकल्प क्रिएट करोगे, लेकिन व्यर्थ आएगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है, तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। देखा ना सीरियल में कैसे एक तरफ से तीर आता, दूसरा तीर आता और फिर उसको नष्ट कर देता। तो शुद्ध संकल्प क्रिएट करने बैठेंगे, व्यर्थ आएगा, बाबा कहते हो तो आएगा ही, आना ही है, लेकिन जो बाप के साथ है, जो दृढ़ संकल्प वाला है, तो फिर बाबा मदद करते हैं। विजय का तिलक सदा है ही है, दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है, विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। तो क्या संकल्प लाना है हमें कि मैं विजयी आत्मा हूँ, कितना भी व्यर्थ आ रहा है, आते जा रहा है, लेकिन हमें समर्थ संकल्प क्रिएट करना ही है। व्यर्थ तुम अभी चले जाओ, हमारे पास समय नहीं है, मैं शुद्ध संकल्प वाली आत्मा हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ, इस तरह के विचार में हमें टिके रहना है। तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। अब हम व्यर्थ को काटेंगे ही नहीं, व्यर्थ के साथ ही बह जाएंगे, तो फिर कैसे होगा, उसके रंग में रंग जाते हैं। सेकंड से भी कम समय में कट करो, जैसे ही आया तुरंत बुद्धि से कहना है कि व्यर्थ अभी चले जाओ, हमारे पास तो समय ही नहीं है ना, अभी हम बाबा के साथ हैं, शुद्ध संकल्प में स्थित हैं। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में ही उसको कट करो, सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। व्यर्थ आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमें शुद्ध संकल्प करते रहना है। तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। जब एक साथ सारे ब्राह्मण इस तरह से शुद्ध समर्थ संकल्प करेंगे तो देखो कैसा वायुमंडल हो जाएगा, बड़े से बड़ी कमाल हो जाएगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। चलो व्यर्थ तो और आ ही रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, होता तो नहीं है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस तरह का संकल्प भी बाबा कहते हैं वायुमंडल को कमजोर बनाता है, ये भी व्यर्थ है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। बाबा कहते हैं होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो।
क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। बाबा जो हमें सिखा रहे हैं वो हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्व पर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। कोई यदि कमजोर संकल्प देता भी है या पीछे खींचता भी है तो उनको बोलो नहीं हो सकता है, आप शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सभी से बात की ना, यह भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता। जिससे हमें प्यार है तो उसकी कमी कमजोरी हम नहीं देख सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न, संपूर्ण, समान देखना चाहते हैं। यदि हमें किसी से सच्चा प्यार है तो हम उसको चाहते हैं कि वो कोई भी गलती ना करे और वो संपन्न हो, संपूर्ण हो, समान हो। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दें। भक्ति में भी हम कहते आए ना कि बाबा आपने इतना दिया, भगवान आपने इतना दिया, हम आपके लिए क्या करें। जैसे कहते हैं ना लौकिक में भी मातृ पितृ ऋण चुकाना। तो भगवान से हमें इतना मिला है, उनको हम रिटर्न में क्या दें, आता है मन में। तो बाबा को भी ये संकल्प बच्चों का पहुंचता है कि बाबा आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपको क्या रिटर्न दें। क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना, क्या थे हम और देखो बाबा ने हमें क्या बना दिया। ये तो अनुभव होता ही है। तो कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो। कोटों में कोई तो बन गए, आ गए यहाँ पर, लेकिन कोई में भी कोई, नंबर 1। तो कोटों में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। ये है आज की मुरली का सार। बाबा को रिटर्न चाहिए, लेकिन कैसे दें हम? स्वयं को टर्न करके, अपने को परिवर्तन करके। समझा? बस यही रिटर्न है। आप परिवर्तन हो जाओ, आप अपने स्वभाव संस्कारों को टर्न कर लो, बाबा का रिटर्न हो गया। तो बस यही रिटर्न है। यह तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे यह नहीं कर सकते हो, है ना बाबा से प्यार हम दावा करते हैं, तो क्या बदल नहीं सकते स्वयं को? मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है, अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे यह त्याग है या भाग्य है? हम सोचे कि खुद को परिवर्तन करना ये त्याग है, हमें ये त्यागना पड़ेगा, तो ये त्याग है, इससे हमारा भाग्य बनेगा। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। देखो खुद की बलि चढ़ा देते हैं, काशी कलवट है ना, सिर रख के उतार देते हैं कि जान भी मांग लो। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? बाबा कहते जो विकार है बस वही दे दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो भूत है, बस इन्हीं को उतार दो, इन्हीं को खत्म कर दो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। बाबा कहते हैं आपका सिर नहीं चाहिए, शरीर का सिर नहीं चाहिए, सिर्फ ये भूतों का सिर उतार दो। इसी को दिखाया ना, क्या दिखाया? गणेश का सिर काट दिया, यादगार वही है ना। और हाथी का सिर लगा दिया। हाथी माना विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि। तो हम अपनी बुद्धि बेहद की कर सकते हैं, निर्विकारी बन सकते हैं। फिर कितने विकार हैं? तो बाबा कहते हैं 5वां ही सिर उतारेंगे या 1-2 रखेंगे?
सारे विकार खत्म करने हैं, या एक दो सिर बचा लेंगे, एक दो विकार रख लेंगे, थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे, या कोई थोड़ा मोड़ा रखेंगे, चलो क्रोध नहीं लेकिन जोश रखेंगे। बाबा कहते हैं थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे या एक दो रखेंगे, चलो 5 नहीं, चलो हम कह दिए कि 5 सिर उतार देंगे बाबा, तो बाबा आगे भी दिखाते हैं कि 5 नहीं, 6 दिखाते हैं ना। 6 कौन सा है फिर? बाबा को क्या चाहिए? बाबा कहते हैं बेसमझी का, वो रखेंगे। इतना बाबा में समझा रहे हैं तो क्या फिर बेसमझी दिखाएंगे हम? बेसमझी भी खत्म करनी है, समझदार बना रहे हैं बाबा हमें। तो बाबा कहते हैं चलो 5 नहीं, 6 दिखाते हैं ना बेसमझी का, वो रखेंगे तो बेसमझी भी हमें खत्म करनी है। बाबा इतनी मेहनत हमारे ऊपर कर रहे हैं तो अब तो हमें समझदार बनना है, 100% हमें श्रीमत पर चलना है। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को सदा A1 के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हरेक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। इस तरह से कौन याद करता है हमें? कोई देहधारी ने कभी ऐसे याद किया इतनी विशेषताओं के साथ? नहीं। ये है देखो बाप दादा की विशेष याद प्यार हमारे लिए। तो श्रीमत पर स्वयं को टर्न करने वाले हम स्नेही बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आवाज से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। साकार में बाबा कितनी अच्छी पालना देते थे ना ब्रह्मा बाबा। देखो तो बाबा कहते हैं अभी भी अव्यक्त होकर बच्चों को इमर्ज करते हैं, शक्तियों रूपी घी पिलाते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। तो कैसी डाइट और कैसी एक्सरसाइज, इससे हमारा जीवन देखो कितना अच्छा बाप दादा बना रहे हैं। तीनों लोकों में दौड़ की रेस करना और विशेष खातिरी जीवन में समा जाए और बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं, इसके लिए बाबा हमें ऐसी खुराक और ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान का मतलब ही यही है कि आत्मा अपने मान में रहे और औरों को भी सम्मान दे। जिस स्वमान में हम खुद हैं उसी स्वमान में हम औरों को भी देखें। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज करते हैं। स्नेही सर्वशक्तिवान बाप अपने आकारी साकारी स्नेही बच्चों से मिलने आए। स्नेह का अर्थ क्या बताया बाबा ने? पास रहना, पास होना और परिस्थितियों को सहज पास करना। बाप दादा ने दिल तख्त पर विराजमान नूरे रत्नों को कहा, हमें आत्मशक्ति की उड़ान की गति तीव्र करनी है। वृत्ति, वायुमंडल, संबंध, संपर्क, स्वयं में परिवर्तन लाना है।
जोश में होश नहीं खोना है, व्यर्थ से इनोसेंट बनना है, एक बार की हुई गलती को दोबारा नहीं करना है, मेहनत नहीं मोहब्बत हो, और सभी आधार से किनारा, सिर्फ एक बाप हो सहारा। माया से धोखा नहीं खाना है, विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, और अर्जुन बन शुद्ध संकल्प करने हैं। स्व पर अटेंशन हो, अब तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई बनना है। शक्ति संपन्न और स्वमानधारी बनना है, और विकारों बेसमझी का सिर काट देना है। तो इस तरह से स्व को टर्न कर बाप के स्नेह का रिटर्न देना है। शक्ति संपन्न और हमें स्वमानधारी बनना है। तो स्वयं को टर्न करेंगे और बाप को स्नेह का रिटर्न देंगे। आज की मुरली से स्वमान यही है, स्वयं को टर्न करने वाली मैं स्नेही आत्मा हूँ। स्वयं को टर्न करने वाली मैं स्नेही आत्मा हूँ। ओम शांति। उठाकर धरा